सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात वह असावधान रहता है, प्राकृत रहता है, स्तब्ध रहता है, शठ होता है, वह प्रत्युपकारी नहीं होता है, आलसी होता है, विषादी होता है, किसी काम को लंबे तक खींच करके ले जाता है, ऐसे कर्ता को तामस कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने तामसी व्यक्ति के लक्षण बताए हैं कि तामसी व्यक्ति क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। तो पहला बताया है कि अयुक्त, अर्थात वह व्यक्ति सावधानी से किसी काम को नहीं करता है, असावधान रहता है, और चूंकि उसे कर्तव्य का कुछ ऐसा कोई बोध होता नहीं है, हानि लाभ के विषय में बहुत ज़्यादा वो चिंतन ही नहीं कर पाता क्योंकि मूढ़ स्वभाव का होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है असावधान ही रहते हैं, इसलिए अयुक्त कहा है। उसके बाद है प्राकृतः। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतः यह शब्द इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा शास्त्र के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतः किसको कहेंगे? देखिए, एक होता है प्राकृतः, एक होता है संस्कृतः। प्राकृतः समझते हैं जैसे जिसको जो अशिक्षित व्यक्ति है, गंवार व्यक्ति है, उसको प्राकृतः कहा गया। हेमचंद्र ने भी अपने जो प्राकृत के जो है व्याकरणाचार्य रहे, उन्होंने प्राकृत को भी गंवारों की भाषा कहा है। तो जो प्राकृत भाषा है वह गंवारों की भाषा, स्वयं प्राकृत के जो परम विद्वान रहे हैं और जो व्याकरणाचार्य भी रहे उसके, उन्होंने खुद ही कहा है। तो प्राकृतः किसको कहता है? अशिक्षित को। मतलब प्राकृतः का अर्थ एक तरह से यह हो गया कि माता पिता ही जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा को वह सीख लेता है, यानी घर में ही जो भाषा बोली जाती है, अड़ोस पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को वह सीख लेता है। वह उसका कुछ विशेष कुछ अध्ययन नहीं करता है, यानी श्रेष्ठ भाषाओं को नहीं जानता, वो भाषा विज्ञान को नहीं जानता है। तो वह सामान्य सी जो बोलचाल जो घर गृहस्थी में जो बोला जाता है, समाज में बोलते हैं, वैसी भाषा को सीख लेता है। वैसी भाषा को ही प्राकृत भाषा कहा जाता है। और संस्कृत जो है क्या है? वो संस्कारित भाषा है, यानी परिष्कृत भाषा है। तो संस्कृत किससे वो हुआ, मतलब परिष्कृत किस भाषा से हुआ? इस विषय में कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि संस्कृत जो है वह छांदस से विकसित हुआ है। जो वेद की भाषा है छांदस, उससे संस्कृत बना है, प्राकृत से नहीं बना है संस्कृत। बहुत कुछ लोग ऐसे प्रोपेगेंडावादी हैं, वे कहते हैं प्राकृत से संस्कृत बना है। प्राकृत से नहीं बना है संस्कृत। संस्कृत तो जो है छांदस से बना है, और प्राकृत जो है वह बिगड़ी हुई भाषा है, विकृत भाषा है, गंवारू भाषा है। तो एक बोली है, बाद में धीरे धीरे भाषा के रूप में यह विकसित हो गई। तो यहाँ प्राकृतः इसलिए दिया गया, यानी ऐसे लोग जो है भाषा विज्ञान में अच्छे नहीं होते, यानी इनकी भाषा अच्छी नहीं होती है, सभ्य भाषा नहीं होती है, परिष्कृत भाषा नहीं होती है, विद्वानों की भाषा नहीं होती है, इनकी गंवारू भाषा बोलते हैं ऐसे लोग। तो जो गंवारू भाषा बोलते हैं, आप समझ जाइएगा, तामसी प्रकृति के लोग हैं जो गंवारू भाषा का प्रयोग करते हैं, वही भाषा भी जानते हैं। स्तब्धः का मतलब हो गया
कि व्यक्ति में, हालांकि उसके पास तो ऐसी क्वालिटी है नहीं, लेकिन फिर भी ऐंठन बहुत होती है। मतलब बिना गुण के ऐंठन जो होता है उसको स्तब्धा कहा जाता है। किसी का सम्मान नहीं करते हैं, बड़े बूढ़े का सम्मान नहीं करेंगे, सज्जन पुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे, विद्वानों का सम्मान नहीं करेंगे, गुरुजनों का सम्मान नहीं करेंगे, मतलब आचार जो है, प्राचार्य हैं, इन सब का सम्मान नहीं, यानी पढ़े लिखों का सम्मान भी नहीं करते। एक तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा पढ़े लिखों का सम्मान भी नहीं करते। ये इतने जड़ किस्म के होते हैं, तो इसलिए ये जो है उनके लिए शब्द आया है स्तब्धा। इनमें विनम्रता नाम की चीज नहीं होती है, अकड़ रहती है, अकड़ से खड़े रहते हैं। कुछ अकड़ने की चीज भी नहीं है, फिर भी अकड़ से ये खड़े रहेंगे, स्तब्धा। फिर सठो अनस्कृत को अलसह। सठो, सठ, सठ का मतलब हो गया एक तरह से वैसा व्यक्ति जो काफी जिद्दी होता है और उसके भले के लिए भी कुछ कहा जाता है तो उसको भी वह नहीं मानता है अपने जिद के कारण। उसकी एक अहंकार भावना होती है और वह अपनी मूर्खता को ही श्रेष्ठता मानता है। ऐसे व्यक्ति को जो है सठ कहा जाता है। वो अपने जिद के कारण अपने भले की भी बात नहीं सुनता है, अपने जो उसके अच्छे सलाहकार होते हैं उसकी भी वह राय नहीं मानता है, उसको भी नजरअंदाज कर देता है अपनी अकड़ के कारण। ऐसे को सठ कहा जाता है। और अनस्कृत कह, यानी वह व्यक्ति जो जिसको कोई उपकार कर दे, जिसके ऊपर कोई उपकार कर दे, जिसका कोई भला कर दे, उसका भी वह अहित सोचता है। उसका भला वो नहीं कभी चाहता, न करता, उसका भी अहित ही सोचता है वो। यानी जैसे ही वो मुंह पर भी बोल सकता है उसके अहित के वचन और उसके आड़ में भी बोल सकता है। इतना सठ होता है, दुर्जन होता है इस तरह से वो। और इतना जो है वह कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ होता है वह। यानी अपने ऊपर किए गए उपकार को भी वह याद नहीं रखता, न उसको मानता है। अगर किसी ने उपकार कर भी दिया तो अरे उसने क्या किया, कुछ नहीं किया है, मेरा तो ऐसे हो गया, मेरा तो भाग अच्छा था इसलिए हो गया, कि उसके कहने से थोड़ी हो गया, उसके करने से थोड़ी हो गया, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, वो तो अपने लाभ के लिए किया, उसने तो अपने यश के लिए मुझे कुछ दे दिया। इस तरह से सोचते हैं, इतने जो है कृतज्ञ होते हैं। तो ऐसे के लिए कहा गया अनस्कृत कहा। नस्कृत कहा उसको कहते हैं जो कि उपकार के बदले उपकार करने की सोचता है, करता है। तो ये तो ठीक उसका विपरीत होता है अनस्कृत कहा। उसके बाद अलसह, आलसी भी होता है, यानी इसकी बहुत महत्वाकांक्षा भी नहीं होती है, उसके लिए वो पराक्रम नहीं करता है। वो सोचता है बैठे बैठाए मिल जाए, कोई कर दे, माता पिता ही मेरे लिए कर दें, भाई ही कर दे, अपने वो पराक्रमी नहीं होता है। दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहता है, लेकिन अकड़ भी रहती है, ऐंठन भी रहती है और प्रत्युपकार की भावना भी नहीं रहती है। तो ऐसे आलसी लोग रहते हैं, निद्रा में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, फालतू समय व्यतीत करते रहते हैं। ये नहीं कि वो जो समय है उस समय में किसी समाज के लिए कोई अच्छा काम करते, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ताश खेलते रहेंगे या कुछ इस तरह से करते रहेंगे, लूडो खेल के समय बिता देंगे, इधर उधर घूम के समय बिता देंगे, बकवास करके समय बिता देंगे, लेकिन किसी के काम नहीं आएंगे, अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। अलसह, विषादी, सदैव जो है विषाद, दुख में, चिंता में रहते हैं, क्योंकि पराक्रम तो करना नहीं है। सदैव सोचते हैं कुछ मिले, वो मिलेगा कहाँ से। और जो है इच्छाएं तो खैर होती हैं सभी मनुष्यों की, तो जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो दुख में जाना ही है। दूसरे को देख करके, दूसरे की उन्नति को देख के जलते भूनते भी रहते हैं, तो उनको विषाद होता जाता है, तो वो उनको दुख कभी पीछा उनका नहीं छोड़ता। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को, और जो व्यक्ति किसी का उपकार को भी नहीं माने, मूड भी हो, किसी का अच्छी सलाह भी नहीं माने, तो ऐसे व्यक्ति को तो विषाद और दुख तो होना ही है। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री का मतलब हो गया किसी काम को अच्छे ढंग से और समय पर निपटा देने वाला व्यक्ति नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति दीर्घसूत्री होते हैं।
ना अच्छे ढंग से करेंगे नहीं, सुचारू रूप से करेंगे नहीं, और बहुत लंबा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। क्या जल्दी यार, ना आराम से कर रहे हैं, समय पार कर रहे हैं, टाइम पार करते हैं ऐसे लोग। काम को अच्छे ढंग से भी नहीं करेंगे और जल्दी भी नहीं करेंगे, टाइम पर भी नहीं करेंगे। जल्दी करना तो दूर की बात रही। तो चूँकि आलसी होते हैं, निद्रा में रहते हैं, झक्की होते हैं, तो ये सब लंबा लंबा खींचते रहते हैं। इनकी उम्र इसी तरह से बीत जाती है। कल होगा, परसों होगा, देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा, सोचेंगे, विचारेंगे, ऐसे करते करते वो 2 साल बाद भी मिलेंगे तो क्या कुछ कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सोचेंगे, करना है तो है, बस ऐसे कह के 10 वर्ष बाद मिलेंगे तो वही बोलते हैं। इस तरह से उम्र अपनी गंवा बैठते हैं। तो दीर्घ सूत्री है। तो ये इनके लक्षण भगवान ने कहा, ये तामसी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तमस मतलब अंधकार, तमस मतलब आलस्य, निद्रा, जड़ता। तो तामस कर्ता जो होते हैं उनके ये भगवान ने लक्षण बताए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कितने तामसी हैं और आप में कितना तमस है, तो यह सोच सकते हैं। तो ये लक्षण भगवान ने बताया है। ऐसे तामसी व्यक्ति होते हैं, ये कभी भी ईश्वर की ओर नहीं अग्रसर होते हैं। राशि तो थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ सोच भी लेता है, तामसी व्यक्ति कभी नहीं सोचता। तो ये ईश्वर से दूरी बना के रखता है, मतलब जो भी श्रेष्ठ चीज़ें, विद्वानों से दूरी बना के रखता है, उपदेशकों से दूरी बना के रखता है, ग्रंथों से दूरी बना के। तो पढ़ने में तो इसकी नानी मर जाएगी, पढ़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह के लोग इर्द गिर्द आपके होंगे, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को समझ जाइए कि तामसी व्यक्ति हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।